हाँ जी, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज की खास पॉडकास्ट मैं कुछ मेरे फ़ैन से बल्कि 2 फ़ैन से बात करने जा रहा हूँ। कुछ अर्से पहले मैंने अपने 22 के एंड में अपने पेज पे एक कॉम्पिटिशन रखा था, ये कहकर कि मेरे कोई ऐसे फ़ैन्स जिनकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो 2022 की, उनको मैं अपने पॉडकास्ट पे लूँगा और इसका फ़ैसला भी देखने वाले करेंगे। जिनका सबसे ज़्यादा लाइक्ड कमेंट था वो 2 लोग आज मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे पहले नंबर पे आए हैं, जिनकी स्टोरी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, जो सबसे ज़्यादा अचीव हुए, वो मोहम्मद फ़ारूक मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ारूक। मैं आपको मौका देता हूँ, आप एक्सप्लेन कीजिए क्या स्टोरी आपने बताई, क्या अचीवमेंट थी आपकी 2022 में जो लोगों ने उसको क्या कहते हैं लाइक किया सबसे ज़्यादा, और आज हम इस पर बात करें। पहले सबसे आप अपनी स्टोरी बताइए, 2022 में सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी क्या थी? 2022 में मेरी अचीवमेंट ये थी, मेंटल हेल्थ जो मेरा था वो कोरोना के लॉकडाउन में बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो 2022 में मैंने वो रिकवर की थी और लोगों ने लाइक किया, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और यस। लोगों को की फिक्र है। तो बात ये थी कि लॉकडाउन के दरमियान सारी दुनिया में डिप्रेशन और एंजाइटी के मसाइल ज़्यादा हो चुके थे। पाकिस्तान में भी यही हाल थी। पाकिस्तान में बिल्कुल इससे बहुत बुरा था सारी दुनिया के मुकाबले में। तो मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हुआ था और ओवर थिंकिंग हुई थी सॉलिट्यूड की वजह से। मैं हॉस्टल में था, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो हॉस्टल में इस्लामाबाद में? इब्टाबाद में था उस वक्त। एबटाबाद में, ओके। बाहर निकल भी नहीं सकते थे घूमने फिरने के लिए, तो किताब और तन्हाई, तो उस वजह से मेरा जहनी जो हालत था वो बहुत ख़राब हो गया। फिर उसके बाद ये या बात मसला थोड़ा है इससे। जब मैं साइकाट्रिस्ट के पास चला गया, उसने मेरा मसला डायग्नोज नहीं किया और मुझे स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई दे दी। तो उसके बाद मेरी नींद भी उड़ गई। तकरीबन 1 महीने के लिए तो मैं बिल्कुल सोया ही नहीं था। फिर 6 महीनों तक मैं तकलीफ में था। तो मैं उसके बाद मुझे दवाई से इतनी डर लग गई थी कि मैं साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाता था, उनसे मुझे डर लगती थी। तो मैंने ये किया कि एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, उस दवाई से आपको क्या होता था? क्या होता था जिसकी वजह से आपको दवाई से डर लगने लगा? दवाई में मसला ये था कि ये जो मेरे जोड़ है ना, जॉइंट्स, ये मुझे ऐसे फील हो रहे थे जैसे ये तोड़ रहे हैं, तोड़ते हैं मेरा जिस्म। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कट हर जगह कट लगती है मुझे। तो मैं घूम फिर भी नहीं सकता था। तकरीबन दिन में मैंने 5 दिन वो दवाई खाई थी और 5 दिन में मैं तकरीबन हर दिन 16 से 20 घंटे सोया रहता था। तो ये था। और दूसरी बात ये थी कि मुझे वह वहमन गुमान हुआ था कि मुझे कोई मार रहा है। अ, पीछे से अक्सर मुझे डर लगता था कि कोई छुरी से मार रहा है, गोली से मार रहा है। हर वक्त डर रहता था। और मेरी ऐसी हालत थी तकरीबन 2 महीनों के लिए कि मैं पागल हो गया था इन 5 दिन की दवाई खाने से। तो ये ओके। बहुत बड़ी क्राइसिस है पाकिस्तान में तो कि फिर आपने दवाई छोड़ दी? मैंने दवाई छोड़ दी। मेरा अच्छा। दोस्त था, उसका वालिद साहब डॉक्टर था, तो उसने बताया कि ये तो पागलों की दवाई आप खा रहे ठीक हैं। है, ठीक है, आपने छोड़ दी, फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर मैंने जिस तरह दूसरे जहनी अमराज के लोग करते कि डॉक्टर से बेजार हो जाते, फिर खुद पर काम करना शुरू कर देते। तो मैंने डाइट का पूरा ख्याल रखा। मछली, गोश्त, ये सब्जी वगैरह ये मैंने ज़्यादा खाना शुरू किया। एक्सरसाइज का ख़ास ख्याल रखा और नींद का ख्याल रखा। उस वक़्त गर्मी थी ना, तो मैंने अलग एक एयर कूलर लाया कि ठंड में नींद अच्छी तरह से आ जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की थी और इसमें मेरी फैमिली जो थी उनका सबसे बड़ा रोल है। जितना मुझ पर तकलीफ था उन्होंने वो मेरे साथ शेयर किया। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से भी, उनकी सपोर्ट की वजह से भी, उनकी केयर की वजह से भी मैं उस तकलीफ से निकला। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने ये डायग्नोस, आपको ये प्रॉब्लम हुई एग्जैक्टली आप कब बता रहे हैं, किस महीने में? 2020 के किस महीने में? ये 2021 के लास्ट में हुआ। 2021 के लास्ट में आपको ये लगा कि आपको ये परेशानी है, आप ये डिप्रेशन का शिकार हैं, वटेवर, जब आप गए डॉक्टर के पास और आपको ये मज़ीद, तो
आपने खुद से कंट्रोल मीनिंग अपने हाथ में लिया, और आपने बता रहे हैं मुझे कि आपने अपनी नींद पे फोकस किया, आपने अपनी डाइट पे फोकस किया। तो ये कितने अरसे तक किया और कब आपको ये लगना शुरू हुआ कि नहीं यार अब मेरी हालत बेहतर होना शुरू हो गई है? ये तकरीबन 3 महीनों के बाद जब मैंने पूरा खुद पर काम करना शुरू किया, 3 महीनों के बाद मुझे थोड़ा फील हुआ कि अभी मैं सही तरफ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो मुझे इंकरेज भी मिल गई, तो मैंने ज़्यादा अपना ख्याल रखना शुरू किया कि मैं तो ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि मुझे जब मैं बीमार था तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं एक सेहतमंद इंसान बन सकूंगा दोबारा। मैं हम्म। हंसना, बोलना, खाना, ये सब कुछ भूल गया था, जिंदगी जीना भूल गया था। हम्म। उसके बाद फिर मुझे इंकरेज मिल गई और मैंने दोबारा और भी अपना ख्याल रखना शुरू किया। तकरीबन तो 3 महीने मैंने स्ट्रगल किया। तो जी। ये तरीके कैसे पता चले कि नहीं यार दवाई को छोड़ो ये सब करना है, ये कैसे आपको पता चला और इस पे किस तरह आपको बिलीफ हुआ कि नहीं यार ये काम करेगी ये चीज? मैंने खुद भी रिसर्च की थी कि मुझे क्या मसला है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई भी खुद पर रिसर्च ना करे। हर कोई मसला बिगाड़ भी सकता है अपना। तो मेरा वालिद साहब मुझे कह रहा था साइकाट्रिस्ट के पास ले जा रहा था वो, लेकिन मैं नहीं जा रहा था। दवाई भी लाई मैंने, वो फेंक दी। असल में ये मसला इतना था ना, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ओवर थिंकिंग, ये तकरीबन बहुत से लोग खुद डील करते हैं। मैंने सिर्फ ये किया कि ये जो मुझ पर साइड इफेक्ट है स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई का, ये ख़त्म हो जाए। ये मैंने पता नहीं, फिर भी शायद गलत हो जाता जिस तरह मैंने डॉक्टर को अवॉइड किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुक्का लग गया और मैं ठीक हो गया। तो इस सारे मामले से आप क्या सबक सीखे हैं? तो ये सीखा, सबसे बड़ा जो सबक मैंने सीखा वो रिलेशनशिप है, फैमिली वालों के साथ जो रिलेशनशिप है। जब भी कि इंसान पर मुसीबत आती है तो फैमिली के अलावा कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता। और दूसरी बात ये कि फैमिली में अच्छे रिलेशनशिप जो है ये जहनी अमराज का बहुत इलाज का एक हिस्सा है कि फैमिली वाले पेशेंट को सपोर्ट करें। तो ये एक सबक ये मुझे मिला। दूसरा सबक जो है वो ये है कि इंसान बहुत स्ट्रांग है, इंसान बहुत स्ट्रांग है, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है और सब कुछ कर सकता है। तो ये दो सबक जो है ये मैंने अ, इस दौरान सीखे। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है? अभी मैं अय्यार कर रहा हूँ, अय्यार पढ़ रहा हूँ, तो बस किताबें पढ़ रहा इंटरनेशनल हूँ। रिलेशंस। जी, ये पीछे आप देख रहे हैं ये किताबें, बस इधर तो आप क्या किताबों अभी इस वक्त बैचलर्स मास्टर्स क्या कर रहे हैं? ये बैचलर है अभी। ओके। और कहाँ से कर रहे हैं? इस्लाम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तो इसमें मतलब ये क्यों चूज किया, मैं जानना चाह रहा हूँ आपका पाथ क्या है, आगे चल के क्या करना है, आईआर से क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज लेगा, मतलब आपका पाथ क्या है अभी अगर कोई है तो? सबसे पहले अय्यार, तो बहुत से लोगों को अय्यार का पता भी नहीं होता है। तो अय्यार असल में ऐसा फील्ड है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? वो सारे अवामिल दुनिया में जिसका असर सारी दुनिया पर होता है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की, इसका असर सारी दुनिया पर था। रशिया यूक्रेन का वार जो है, इसका असर सारी दुनिया पर है। अभी जो रिसेशन चल रहा है उसका असर सारी दुनिया पर है। और फॉरेन अफेयर्स है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिसीज वगैरह स्टडी होती है। राइट। तो मेरा भी यही ख्वाहिश है, मेरा भी यही पैशन है कि दुनिया, असल में दुनिया कैसे चल रही है, सारे ममालिक इकट्ठे कैसे ही दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि हम्म। हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ ज़रूर कोई राब्ता है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सबका आपस में रिश्ता है। तो मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ। चले गुड। और इस एक्सपीरियंस के बाद आपको ये लगता है कि आप ये जो सारी चीज़ें सीखें, सेल्फ कंट्रोल सीखें, ये आई एम श्योर आप कंटिन्यू करेंगे जो आप हेल्दी डाइट का बता रहे हैं या रेस्ट करना बता रहे हैं, या आई डोंट नो एक्सरसाइज भी इसमें शामिल होगी, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ये
कंटिन्यू करने से आपको ये आपको ये फील हुआ है कि अब ज़्यादा बेहतर तरीके से लाइफ आपके कंट्रोल में है कंपेयर टू पहले? जी बिल्कुल। अभी देखो सर, ये बात ये कि ये जो मैंने जो झटका मुझे लगा है ना, उसके असरात अब भी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक्सरसाइज, अच्छे डाइट और नींद के बगैर अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे परेशानी होती है, मुझे गुस्सा भी आता है। तो अभी मैं बहुत एहतियात के साथ जिंदगी गुजारता हूँ। हम्म। तो अभी भी मसाइल है ये, जब मैं पूरा एहतियात कर लूँ तो जिंदगी सही चलती है। तो एक्सरसाइज का जो असर था वो मेरे सेहत पर भी है। मेरा पहले वेट कम था, अभी मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया। और जो एक्सरसाइज का अलग वो होता है, अटेंशन और कंसंट्रेशन, फोकस ये तेज हो जाती है। तो वो इस इसके बाद जो है ये मेरी बेहतर हो गई है। दिन में अटेंशन। कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं दिन में, और कैसी एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज जो है ये मैं हर रोज 30 मिनट करता हूँ। और हफ्ते में 150 मिनट टाइम पूरा करता हूँ। किस एक किस्म सौ की पचास एक्सरसाइज मिनट करते हैं? रनिंग होती है, पुशअप्स होती है, प्लांक्स होते हैं, क्रंचेस होते हैं, वेट लिफ्टिंग होती है। तो ये एक्सरसाइजेज है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन दिन में आधा घंटा आप कमिट करते हैं उसको? जरूर, मैं उसके लिए अलग से टाइम निकालता हूँ। दूसरे जो काम होते हैं वो आगे पीछे कर देता हूँ एक्सरसाइज के लिए। जो लोग नहीं कर पाते इसको, वो कहते हैं कि यार अभी बाद में करेंगे, मूड नहीं हो रहा, मोटिवेशन नहीं है, तो वो कैसे करें? जिनकी जो मूड जिनको नहीं होती है, शौक नहीं रखते, तो वो मैं अभी से बता दूं कि 35 साल के बाद उनको बीमारियां लग जाती है, और लगती भी है। आप माशरे में देखें, 35 साल के बाद ब्लड प्रेशर से उनकी शुरुआत हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जो नहीं करना चाहते, बोर होते, तो एक्सरसाइज में ये एक बहुत अच्छी बात ये कि ये दो पहले 2 हफ्ते जो है वो इंसान खुद पर फोर्स करता है कि टाइम वगैरह निकाल लेते हैं। फिर एक्सरसाइज में ये काम है कि ये आपको पुश करता है, फोर्स करता है। जिस्म जो है वो एक्सरसाइज मांगती है, वो हर मतलब आपकी आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है, तो फिर आपको खुद करना पड़। एंडोर्फिन, टेस्टोस्टेरोन और सेरोटोनिन, ये हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हैप्पी हैप्पी मूड के लिए होती है, रिलैक्सेशन के लिए होती है। तो ये जो रिलैक्सेशन और हैप्पी मूड जो होता है, अच्छा कंसंट्रेशन और फोकस, ये एडिक्टिव होती है। तो बंदा फिर मैं अभी न भी चाहूँ ना, तो मैं ज़रूर जाता हूँ हैप्पी और मूड के लिए और कंसंट्रेशन के लिए। वो मुझे खुद अट्रैक्ट करती है। तो 2 हफ्ते सिर्फ फोर्स करना पड़ता है, फिर एक्सरसाइज आपको खुद अट्रैक्ट करती है। चले फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी आपने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ को पुट टुगेदर की, और यू आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। गुड लक विद एवरीथिंग। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, कुछ और ऐसी बात जो आप कहना चाहें मेरे फैन से, आप लोगों को जो देख रहे हैं, शेयर करना चाहें? सर, एक बात ही मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में औरतों पर बहुत तशद्दुद होता है। औरतों पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिलियन लोग जो है वो जहनी अमराज का शिकार है। उनमें आधे से ज़्यादा औरतें हैं। ये मेरे पास स्टेटिस्टिक मौजूद है। इन सारों में तकरीबन 4 केस स्टडीज है, इन सारों में औरतें ज़्यादा जहनी अमराज का शिकार है। तो मैं अभी, टाइम लगेगा, ये मैं नहीं बताता हूँ, गूगल पर मिल सकती है। लेकिन बात ये है कि औरतों के बारे में ये किस वजह से औरतें परेशान हैं। 3 वजूहत की वजह से। एक ये है कि औरतें जो है, मर्द औरत से सुपीरियर है, तो मर्द उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात ये है कि औरत की किरदार और इसकी सेक्सुअल बिहेवियर, ये मर्द की इज्जत समझी जाती है, जिसकी वजह से ऑनर किलिंग भी होती है। और शादी माशरे की सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है। तकरीबन 5 किस्म की शादियां हैं जिनमें औरतें सफ़र करती है। एक्सचेंज मैरिज है, स्वरा मैरिज है, वटा सटा है। तो ये दो और भी है। इनमें सारे औरतें सफ़र करती है, फिर इसके बाद इनको डिप्रेशन नहीं लगी तो और क्या होगा उनको। और दूसरी जो है, औरतों पर जब तशद्दुद होता है तो लोग कहते हैं कि
ये उनकी प्राइवेट स्पाउसेस के दरमियान प्राइवेट मामला है, तो ये भी गलत नाम्स और बिलीफ से इंसान पर जब तशद्दुद होता है तो वो किसी का प्राइवेट मामला नहीं होता है, माशरे को आना होता है। तो मैं कहता हूँ, मेरा ख्वास है आवाम के साथ कि औरतों पर रहम करें। और ये फंसा हुआ तबका है हमारे मुल्क में। तो ये मेरा पैगाम है। चलें, थैंक यू फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक विद एवरीथिंग। हाँ जी, तो पॉडकास्ट के इस दूसरे हिस्से में मेरे दूसरे मेहमान हुमायूं खान, ये भी इनकी स्टोरी काफ़ी आप लोगों ने लाइक की। 2022 में इनकी क्या अचीवमेंट थी, इनसे बात करते हैं। हुमायूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आई लेट यू एक्सप्लेन योर स्टोरी। क्या किया भाई आपने, क्या अचीवमेंट्स की हैं 2022 में, ज़रा देखने वालों को बताइएगा। जी सर, 2022 में सर मुझे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज में से एक है। और जो आने वाला वक्त है उसमें चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो या कॉरपोरेट लेवल बिजनेस हो, सभी को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। और एग्जैक्टली। सभी को ज़रूरत है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रेजेंस अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करें और अच्छे तरीके से उसके ऊपर खुद को शोकेस करें। तो उसके लिए जो है मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बाकायदा से डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को हायर करना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए जो है एक कोर्सीरा प्लेटफॉर्म है, coursera.org। तो उसके ऊपर जो है एक पूरी स्पेशलाइजेशन का पूरा एक कोर्स था, मेटा सर्टिफाइड सोशल मीडिया मार्केटिंग एसोसिएट का। तो उसमें ये था कि 6 कोर्सेज थे और ये 6 मंथ्स की स्पेशलाइजेशन थी पूरी। तो उसके ऊपर मैंने एनरोल किया और मैंने वो 6 मंथ्स की स्पेशलाइजेशन पूरी की। उस 6 मंथ्स की स्पेशलाइजेशन पूरी करने के बाद जो है फेसबुक का एक डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने एग्ज़ाम उनको दिया और वो मैंने पास किया। और उसके बाद मैंने प्रॉपरली जो है डिफरेंट स्मॉल स्केल या कॉरपोरेट लेवल बिजनेस के साथ मिलके उनके साथ काम किया एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट। और मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को स्केल किया है, उनकी ब्रांडिंग की है। और कुछ जो उनके फ्लॉज थे वो उनको बताए हैं कि कुछ जहाँ कहाँ पे किस जगह पर आप लैग कर रहे हैं, आपको किस जगह पर आपका जो कंपटीटर है उसको किस तरह से compete करने के लिए आपने खुद की किस तरह से ब्रांडिंग करनी है। और इसी तरह से मैंने प्रोडक्शन का काम भी किया उनके लिए, जो डिफरेंट डिज़ाइनिंग होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। और तो इस तरह से जो है मेरा एक अच्छा, बहुत अच्छा जो है वो 2022 का ये एक सफ़र रहा, जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के जो है इसमें आगाज़ किया। और मज़ीद जो है इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मेरा यही इरादा है कि मैंने इसको मज़ीद आगे लेके चलना है और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसको इसमें जो है वो लर्न करनी है, ताकि इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करके मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी सर्विसेज दे सकूँ। एग्जैक्टली। जो लोग नहीं जानते, उनको क्या आप एक रफ एस्टिमेट दे सकते हैं कि जो लोग अभी अभी इस फील्ड के बारे में जान रहे हैं, या जिनको पहले से पता है, लोग पहले देखते कहते थे यार पता नहीं इसमें तो क्या हर कोई लगा हुआ व्हाटएवर, इसमें पोटेंशियल कितना है? अगर कोई वाकई में सीरियसली अपना टाइम देना चाहता है तो क्या गोल सेट कर सकता है बंदा, फाइनेंशियली, वर्क वाइज, पोटेंशियल कितना है जो लोग नहीं जानते? जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे जो है शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जॉब के हवाले से, और फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उस जब मैंने इसको अकम्प्लिश किया तो उसके बाद बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम किया तो मुझे इतनी अर्निंग होना शुरू हो गई कि मुझे किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं रही। और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने मुझे खुद से जो है वो रीच आउट किया कि आप जो है हमारे पास जो है इसका कोर्स भी करवाएं। बाकायदा जो नॉलेज आपके पास है, वो प्रोफेशनल नॉलेज है आपके पास, वो फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म से आपने पूरी स्पेशलाइजेशन की है, उन्हीं के लोगों का जो नॉलेज है वो आपके पास है, तो वो जो थ्योरी है वो यहाँ पे भी लोगों को आप सिखाएं। तो मैंने बहुत सारे जो है सेशंस भी किए हैं इसके ऊपर। तो इसका सर ये है कि कोर्सीरा एक प्लेटफॉर्म है, coursera.org। अब हम्म। वो जो पर कोर्स है, पर कोर्स के हिसाब से जो है वो चार्ज करते हैं तकरीबन $60 to $70 या $100 भी होते हैं उनके कोर्स के। ठीक है। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे जो है फ्रेशली ग्रेजुएट जो लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है या जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है कि वो जब उस कोर्स के ऊपर जाएंगे तो नीचे वहाँ पर एक फाइनेंशियल एड का ऑप्शन आएगा। उस हम्म। फाइनेंशियल एड पर वो अप्लाई करके उसका एक फॉर्म होता है, उनको बताएं, एक 2 पैराग्राफ्स का एक वो पूरा एक फॉर्म है
उसको फिल आउट करें कि वो मैं जो है अफोर्ड नहीं कर सकता और उसकी रीज़न क्या है और मेरे फ्यूचर के क्या गोल्स हैं। ये कोर्स जो है कंप्लीट करके मैं किस तरह से ये मुझे जो है फायदेमंद मेरे लिए साबित हो सकता है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जो है वो कोर्स कर सकते हैं। वो मतलब उनके लिए कोई इस तरह की हर्डल नहीं है कि उनको डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। सही इवन है। मैंने जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया सर। मैंने $1 भी नहीं दिया, $1 भी नहीं दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। मैंने जस्ट उनको यही बताया कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं पहले भी बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन जो है मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो मज़ीद जो है मैं इसमें इस इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर नियर फ्यूचर जब मुझे इससे फ़ायदा होगा तो मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। हम्म। तो उसमें जो लास्ट एग्ज़ाम था डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट का फेसबुक की तरफ से, उसकी $100 फ़ी थी। तो मुझसे वो $100 फ़ी भी नहीं ली गई, वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको कंडक्ट किया है। तो लेकिन अगेन फिर आपने कर लेने के बाद वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब आप किसी के लिए काम नहीं करते, आप अपना खुद का काम करते हैं विदाउट गिविंग एनी नंबर्स। क्या आप ये कह सकते हैं कि आप एक इस टाइम को पुट इन करके, अपने एफर्ट पुट इन करके एक आराम से, आसानी से अपने कॉस्ट ऑफ जितने भी लिविंग हैं एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं और अपनी सेविंग कर रहे हैं? इतना है पोटेंशियल जो लोग नए एंटर होना चाह रहे हैं इसमें? सर इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं बहुत बहुत अच्छे से क्लेम कर सकता हूँ कि कोई भी अगर इस रास्ते पे आता है और इसको कंप्लीट करता है ये कोर्सेज करके और अपनी स्किल्स जो है इसमें डेवलप करता है डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग में, तो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो भी उसको अप्रोच कर सकती हैं और वो भी उनके भी प्रोजेक्ट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। और ये और सब इसी तरह से पाकिस्तान में मैंने रह के भी किया जा सकता है? बिल्कुल सर पाकिस्तान में भी रह के किया जा सकता है। मैं मुल्तान से हूँ और मुल्तान में एक चेन है, लाहौर की चेन है फ्लैटीज होटल के नाम से ना, 4 स्टार हम्म। होटल है, उनके लिए भी मैंने काम किया है। और इसी तरह रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए मैंने काम किया है, इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्निकल कोर्सेज करवाते हैं उनके लिए भी मैंने काम किया, उनके भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। और इस टाइम सर मैं इतना अर्न कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी मैं खुद से बेयर कर रहा हूँ। मेरा मतलब अपने पेरेंट्स के ऊपर भी कोई भी किसी तरह का कोई बर्डन नहीं हूँ और कह लें कि अच्छी लेविश किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। चले, वेरी गुड। और ये अच्छा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो लोग, आई एम श्योर आपको तो पता है, बाकी लोगों के लिए अक्सर लोग अपना टाइम नहीं पुट इन इसमें करना चाहते। आपने कितना अर्सा इस सारे मामले में लगाया? मतलब जो लोग अभी अभी एंटर हो रहे हैं, लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि यार 6 महीने साल इसमें कौन लगाए, पता नहीं उसके बाद कुछ होगा या नहीं होगा। लोग टाइम ही अपना कमिट नहीं करना चाहते। मेरा मानना ये कि जब तक आप टाइम कमिट नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिलेगा। आप अपने परस्पेक्टिव से जरा बताएं, आपकी इसमें क्या फिलॉसफी है? उसमें ये है कि सबसे जो पहली चीज़ है वो यही होती है कि ऑनलाइन जो है वो आपको अपने सर पे डंडा मारना पड़ता है कि मैंने बैठना है और इतना टाइम मुझे इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। हम्म। अगर किसी भी चीज़ को आप टाइम नहीं दे रहे और उसके ऊपर आप कंसिस्टेंसी शो नहीं कर रहे तो वो आपको कभी भी रिजल्ट शो नहीं करेगी। हम्म। कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल में इज द की टू सक्सेस। तो आप अगर किसी भी चीज़ को पकड़ लें, वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वो प्रोग्रामिंग हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी इस तरह की फील्ड हो, उसमें कम से कम भी ये रिसर्च है कि अगर आप 5 years लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से जो है वो आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। सर मेरा अभी 1.5 years का मेरा ये जर्नी है और उसके और बाद उससे जो है पहले मैं आपने इतना क्या किया था? उससे पहले आपका, सॉरी, आपका एक्सपीरियंस क्या था? सर मेरी एक्चुअली जो मेरी डिग्री है वो टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में है ओके। हम्म। फ्रॉम बाउजिंग ज़करिया यूनिवर्सिटी। तो तो 2015 से 19 मैंने वो डिग्री की। ठीक है, और वो जो डिग्री है कॉलेज की, इसका अभी जो आप कर रहे हैं उससे कोई लेना देना है, कुछ कनेक्शन है, कुछ कोई ले ओवर है वहां से या नहीं है? नहीं सर उसके साथ कुछ नहीं है इसका। तो ये पूरा वो मैंने समझे कि डिग्री आपने नया अपना एक पैथ जो है पिछले 1.5 साल में शुरू किया है। जी बिल्कुल एक नया पाथ है बिल्कुल। और वो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? आपको कैसा लगा कि यार यही मुझे करना है या इसमें वो है? किस तरह आपको किस तरह आप रास्ता नजर आया? जी सर जब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली तो मैंने बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई किया। तो जॉब मुझे मिली भी सही लेकिन वो 20,000 25,000, उस पर मुझे यही लगा कि मैं फिर ग्रो तो कभी नहीं कर सकता, मैं फिर हैंड टू माउथ गुजारा ही कर सकता हूँ। तो मुझे अगर कुछ करना है तो फिर मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। तो मुझे अपना पाथ जो है कंप्लीट। इस काम में जी जो आप कर रहे हैं, आपको अपनी सैलरी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई दबा के इसमें काम करे तो लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने के कमा सकता है? 1 लाख तो कहीं नहीं गया। ओके। आप फ्रीलांसिंग करें, आप अपवर्क पे काम करें, आप वो प्रोजेक्ट करें, आप लोकली काम करें, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करके जॉब कर सकते हैं। आप इस टाइम बाकायदा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि लिंक्डइन पे अगर जाएं तो वहाँ पे हम्म। हायर कर रही हैं, जैसे अमरीली स्टील्स है,
अमरीली स्टील्स जो है पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, वो हम्म डिजिटल मार्केटिंग के जो एग्जेक्टिव्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको हायर कर रही है। हम्म नेस्ले है, इसी तरह टेक जाइंट कंपनीज हैं, वो हायर कर हम्म रही हैं। हम्म तो चले अल्टीमेटली गुड मेरा जो पर्सनली जो मेरा गोल है सर, वो यही है कि मैं फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में जाके काम करूं एज ए डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट। चले ये गुड मेरा लक बहुत विद बड़ा दैट ख्वाब है गुड लक जी। आपने एक क्या कहते हैं माइलस्टोन अचीव कर लिया ऐसा ही होता है आई एम श्योर यू नो कि एक के बाद एक चीजें आती हैं आई विश यू गुड लक विद एवरीथिंग और जिस तरह कंसिस्टेंसी आपने बताई आप लगे रहेंगे तो वहां पे भी पहुंच जाएंगे और मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। दैट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। जर्नलिज्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम आफ्ताब बुर्का जो है वो मेरा इंटरव्यू कर रहा है, मेरे लिए बहुत अरे बड़ी बात है। आप मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने आपसे सेशन जो है लिया हुआ है, हाउ टू सेल अ स्टोरी और टेल अ स्टोरी, ओ उसका अच्छा आपने सेशन लिया मैंने ओके लिया हुआ है आपसे गुड जी। गुड गुड चले तो आप थैंक मेरे यू उस्ताद भी हैं आई एम और आपसे ग्लैड भी आई वाज बहुत कुछ एबल टू सीखा हेल्प है। थैंक यू जी, आप मेरे मेरे टीचर हैं, आप मेरे मेंटोर हैं। हाँ, नहीं आई लव टू हेल्प और यही वो होता है आई थिंक वी कंटिन्यू टू यू नेवर नो कि कहाँ पे किस तरीके से लोगों को कौन सी चीज़ समझ में आ जाए और आई थिंक डिजिटल मीडिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपका एक्सपीरियंस जो आई थिंक 10 20 25 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते आप चाहते हुए भी लोगों से शेयर नहीं कर सकते थे एवेन्यूज़ मौजूद नहीं थे अब लोगों के लिए और आई थिंक सबसे बड़ा मेरी नज़र में लेसन ये ऑनलाइन दुनिया का ये है कि आप कुछ करना चाहें ना तो रिसोर्सेज हर चीज़ की अवेलेबल हैं अगर इस ज़माने में भी कोई कुछ नहीं करना चाह रहा तो वो उसका अपना मेरी नज़र में कसूर है उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना करने के उसको बिल्कुल सर। और सर अभी मेरा जो नेक्स्ट जो स्टेप मैं उठाने जा रहा हूँ वो यही है कि आपकी वो जो थ्योरी पढ़ाई हुई है स्टोरी वाली, उसको इम्प्लीमेंट करूँ अपने इसी सोशल मीडिया नॉलेज पे, और इसके लिए एक एग्जैक्टली प्रॉपर चैनल बनाऊँ कि जो लोग इसको एग्जैक्टली सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जो है वो नॉलेज सारा गेन कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। गुड मैन गुड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग थैंक यू सो मच सर। चलें जी थैंक यू बहुत 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 शुक्रिया आपके वक्त का